यूपी के मेरठ में पति की हत्या कर शव के 15 टुकड़े करने और टुकड़ों को ड्रम में छिपाने वाली पत्नी और उसके प्रेमी की गिरफ्तारी के बाद से लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि सौरभ की हत्या करने से पहले मुस्कान और साहिल ने हत्या के तरीके जानने के लिए यूट्यूब पर कई वीडियो खंगाले थे। मुस्कान ने हसीन दिलरुबा फिल्म के दोनों पार्ट तक देख डाले थे। ये तक सामने आया है कि चाकू से हत्या करने का आइडिया भी यूट्यूब से ही लिया गया। हालांकि पुलिस पूछताछ में मुस्कान ने यह बताया है कि ड्रम में शव रखकर सीमेंट डालने का आइडिया साहिल का था। ड्रम की वजह से कैसे खुल गई पोल? साहिल और मुस्कान की प्लानिंग थी कि हत्या के बाद ड्रम को मजदूर लगाकर उठाकर बाहर फेंकवा देंगे, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। शव को ड्रम में सीमेंट के साथ सील करने के बाद मुस्कान और साहिल उसे उठा ही नहीं पाए, इसलिए घर के अंदर ही ड्रम को छोड़कर ताला डाल शिमला चले गए। वहां से लौटने के बाद मुस्कान ने मजदूरों को बुलाकर ड्रम उठाने का प्रयास किया। 4 मजदूर भी मिलकर ड्रम नहीं उठा पाए। इसके बाद ड्रम के अंदर से बदबू भी बाहर आने लगी थी। सौरभ के परिजनों ने लगाए कई गंभीर आरोप। अब सौरभ के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मुस्कान के माता पिता झूठ बोल रहे हैं। उनका यह कहना है कि उन्हें घटना के बारे में पहले से पता नहीं था, पूरी तरह से गलत है। सौरभ की मां रेणु देवी ने कहा है कि मुस्कान अब अपनी बेटी को ही दोषी बताकर केवल पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया हमारे सौरभ लड़का था मेरा, उसके बाद उसने के पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पर 4 तारीख का उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने। और वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और बाद में वहाँ पर जो गली मोहल्ले के लोग थे उन्होंने बताया कि ये तो घूमने चली गई थी। बाद में वो मकान मालिक ने उसको खाली करने के लिए कह रखा था कि भाई यहाँ से कमरा खाली कर दो, हम काम करवाएंगे। फिर वो जो उन्होंने सीमेंटेड वगैरह ड्रम वगैरह था उसको भर रखा था। उसके बाद वो लोग लेके जाते तो उनसे मजदूरों से उठा नहीं। वो कहने लगे ये इसमें क्या भर रखा? वो कहने लगे कबाड़ भर रखा। तो वो कह रहा ऐसे कैसा कबाड़ है भाई? कबाड़ होता तो घर का ही तो होएगा। तो उठा नहीं उनसे। और वो ढक्कन जैसे खोला उन्होंने, जैसे खुल गया अचानक से, तो उसके अंदर जो एकदम वो होती है हवा ले गया, वो ड्रम हवा ले गया, तो उसकी लाश की बदबू आई उनको। फिर वो दौड़े दौड़े चौकी में फ़ोन करा उन्होंने, चौकी से पुलिस आई। इतने में ये अपनी माँ के घर पहुँच चुकी थी बताने के लिए। और पता तो उसकी माँ को पहले ही था, मगर वो गुमराह करने के लिए उन्होंने बताया है कि वो उसकी माँ के पास पहुँच चुकी थी कि मैंने ऐसे ऐसे उसको मार दिया है और वो ड्रम कोई ले जाने को तैयार नहीं है। और उसकी माँ ने कहा किसी वकील से वो मिली होगी, वकील की सलाह से वो थाने पहुँच गई। मुस्कान साहिल ने एक साथ सीने में घोंपा चाकू। सौरभ के खौफनाक कत्ल की कहानी सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। साहिल और मुस्कान से पूछताछ हुई और पूछा गया कि कत्ल कैसे किया, तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। मुस्कान ने साहिल को यह कहकर साथ मिलाया था कि सौरभ चूंकि परेशान करता है, इसलिए देवी मां ने उसके वध करने का आदेश दिया है। ऐसे में 3 मार्च की रात 1 बजे जब सौरभ बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया। मुस्कान ने साहिल के हाथ में चाकू दिया और हत्या करने के लिए कहा। इस दौरान साहिल ने चाकू पर मुस्कान का हाथ लगवाया और कहा कि वध तो तभी होगा जब चाकू पर तुम्हारा हाथ लगेगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। इसके बाद 4 बार और सीने में चाकू से वार किए गए। सौरभ की हत्या के दौरान मुस्कान को आशंका थी कि वो कहीं जाग ना जाए, इसलिए घर में रखा कूलर ऑन कर दिया था ताकि आवाज बाहर ना जा सके। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सौरभ को बेहोशी की हालत में ही मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद लाश को बाथरूम में ले जाकर टुकड़े किए गए, सिर काट कर अलग कर दिया गया और दोनों हाथ भी काट लिए गए। इसके बाद लाश को पॉलिथीन में रखकर बेड में बंद कर दिया गया, जबकि सिर और हाथों को एक बैग में बंद कर दिया। रात को करीब 3 बजे के आसपास साहिल और मुस्कान इस बैग को लेकर साहिल के घर चले गए थे और सो गए। मुस्कान ने 9 मार्च को शारदा रोड से सीमेंट और ड्रम खरीदा था। इसके बाद दोपहर को लाश को इसी ड्रम में डाल दिया। इसके बाद चाकू, सौरभ का सिर और हाथ भी इसी ड्रम में डालकर सीमेंट का घोल भर दिया था।